गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो ये सुबह के बज रहे थे 8 और यहाँ पे अभी हम लोग 8 बजे आए हैं छत पे ये चावल की बड़ी बनाने के लिए। बहुत दिनों से मम्मी का मन था बनाने के लिए, लेकिन बारिश हर दिन आ जा रही थी। इस बार तो अप्रैल के महीने से ही बारिश चालू हो गई है और लगातार बीच में 1-2 दिन नहीं आती है, फिर आती है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो इसी बीच में पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा 2 दिन बने थे चिप्स हमारे यहाँ पे, और फिर ये सब बनाना था, पापड़ वगैरह बनाने थे। तो ये सब मतलब बहुत कुछ बनाना था, ये सोच ही रहे थे हम लोग, लेकिन बारिश के वजह से बार बार बन नहीं पा रहा था। तो आज सुबह सुबह मम्मी ने देखा कि धूप अच्छी निकली हुई है, तो फिर सुबह इसकी तैयारी शुरू हुई। तो सब करते 8 बज गया, तो फिर हम लोग 8 बजे छत पे आए हैं और धूप इतनी तेज़ हो रही थी कि बिल्कुल धूप में बैठना मुश्किल हो रहा था, सुबह के 8 बजे के भी धूप में। लेकिन यही राहत रही कि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। बारिश 1-2 दिन पहले होके गई है ना, तो उसकी वजह से जो हवा चल रही थी, हवा में थोड़ा ठंडापन था। तो हवा के वजह से देखिए कपड़े भी उड़ रहे हैं, दिख रहे हैं हवा हवा चलते हुए। तो हवा के कारण थोड़ा सा धूप की गर्मी से राहत मिल रहा था, नहीं तो हम लोगों का बैठना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता और ये बैठ के बनाना। तो ये हाथों से ही बना रहे हैं, बहुत सारे लोग मशीन से भी बनाते हैं, पर हाथ में हम लोगों का क्या, हाथ बैठा हुआ है, शुरू से हाथ से ही बनाते हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये आधा घंटा में इतना बना लिया। ये कपड़ा पूरा भरा भी नहीं, थोड़ा सा बीच में खाली रह गया था, उतना ही बन पाया था जल्दी जल्दी में मौसम को देखते हुए। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे। तो सुबह का समय है, सभी को लगी है भूख, तो नाश्ते में सोचा कि चलो पोहा बना लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा, पोहा तुरंत तैयार हो जाएगा, तो सभी गरम गरम खा लेंगे। तो जब तक पोहा धुल के रख दिया था थोड़ा सा फूलने के लिए। सभी जानते हैं पोहा बनाना, मैं किसी को रेसिपी नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मतलब ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं, कैसा करते हैं। वैसे सभी का तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है। तो पोहे में हमारे यहाँ टमाटर पसंद करते हैं सभी लोग। थोड़ा सा जो पोहा सूखा सूखा लगता है ना, टमाटर डालने से उतना सूखा नहीं लगता, थोड़ा गीलापन ज़्यादा रहता है उसमें, तो अच्छा पेट भर के खिला जाता है। क्योंकि पेट भर खाने वाले अच्छा हैवी नाश्ता, जैसे शाम का नाश्ता करते हैं हल्का, तो उसमें थोड़ा बहुत खा के हो जाता है। अभी सुबह सुबह सभी को लगी है भूख, तो पेट भर के ही खाएंगे। तो इसमें गाजर वगैरह था, तो गाजर घिस के डाल दिया था, और टमाटर यहाँ पे हो गए हैं, भुन गए हैं सभी, प्याज टमाटर वगैरह। तो अब इसमें पोहा डाल दिया। तो ये धीरे धीरे पोहा डाल के मिला लूँगी, एक ही बार में सारे पोहे नहीं डाले हैं, फिर वो अच्छे से नहीं मिल पाता प्याज टमाटर वगैरह, तो 2 बार करके मिला लिया है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके कितना अच्छा कलर आ गया है, सभी टमाटर प्याज गाजर वगैरह सब अच्छे से मिल गए हैं पोहे में। तो ये फटाफट हमारा हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हो गया है। और जो भी चीज़ें घर में रहती है, जैसे अनार रहता है तो मुझे इसके ऊपर अनार डालना बहुत पसंद है, पर अभी अनार नहीं था, ये चुकंदर था, बीट, तो इसको थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल दिया है। तो इसी बहाने खाने में भी आ जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है, लाल लाल कलरफुल, बहुत अच्छा लगता है खाना। आधी खुशी तो खाने को देख के ही मिल जाती है, अगर खाना अच्छा दिखता है, ऐसा कलरफुल दिखता है। पता नहीं मुझे कलर से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, ऐसा जब कलरफुल खाना दिखता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है देख के, और इतनी खुशी होती है कि खुशी खुशी में खा के फिर वो उसमें और ज़्यादा आनंद आता है। तो ये घर के आम काट लिए, लाए थे ना, पिछले ब्लॉग में देखा होगा, ढेर सारे आम आए थे घर के, तो ये घर के आम हैं, तो साथ में आम काट लिए हैं। ये बाहर से देखा होगा बिल्कुल हरे हरे थे, क्योंकि ये बिना दवा के पके हुए हैं, नेचुरल पके हुए हैं, तो ये अंदर से बिल्कुल पीले हो गए हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी है हमारा आम। काश मैं आप लोगों को खिला पाती, जो भी ये हमारे घर का आम खाता है ना, बिल्कुल फ़ैन हो जाता है, बहुत तारीफ़ करता है, क्योंकि है ही बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर शाम का समय है, तो ये मेरी बेटी को मन हुआ है मैंगो केक बनाने का।
वो भाई के बर्थडे के टाइम पे मंगाया था ना हम लोगों ने क्रीम, तो वो क्रीम बचा हुआ था, पूरा तो ख़त्म हो नहीं पाया था। तो अभी क्या होता है कि जब भी मन होता है, केक बहुत बन रहा है हमारे यहाँ इसी बहाने, क्योंकि क्रीम को भी ख़त्म करना है, ज़्यादा दिन रहेगा तो वो वैसे भी पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा। और इसी बहाने हम लोग भी कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करके हर बार सीख रहे हैं, क्योंकि केक वगैरह कभी हम लोग घर पे नहीं बनाते थे, पर अभी ज़्यादा चस्का लगा हुआ है केक बनाने का। तो ये मेरी बेटी बोली कि घर के आम है मम्मी ढेर सारे, तो चलो मैंगो केक बनाते हैं। तो यहाँ पे वही बना रही है। तो ये सूजी से बनाया था हम लोगों ने, उसका बेस सूजी और आम उसमें डला हुआ था, तो ये उससे उसका बेस बना के तैयार कर लिया था। ये आम के कारण ही ऐसा दिख रहा है पीला पीला, क्योंकि उसमें आम डला हुआ है और सूजी का था। तो फिर ये बेटी ने बोला कि उसको आज मैं पूरी सजाऊंगी, तैयार करूंगी मैं। तो फिर वही लगी हुई है, ये आम का ही मैंगो सिरप पता नहीं क्या बोलते हैं, ये बना लिया था। उसको थोड़ा सा मतलब वो पकाया हुआ है, आम को मिक्सर में पीस के और फिर हल्का उसमें चीनी वगैरह डाल के और कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा वो पका हुआ है। और तो ये एक लेयर क्रीम का और फिर ये एक लेयर यही वाला ये मैंगो जो भी बोलते हैं इसका, उसका है ये। तो ये ऐसे करके उसको, और ये शुगर सिरप डाल रही है उसमें, ताकि उससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सूजी वाला है इसलिए थोड़ा सा वो उतना सॉफ्ट नहीं हो पाया, मैदा वाला थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है। फिर भी अच्छा बना था, काफ़ी अच्छा लगा था। हम लोगों ने पहली बार ही, केक तो बनाते नहीं है लेकिन मैंगो फ्लेवर का केक खाए भी नहीं थे। स्ट्रॉबेरी वगैरह और जो चॉकलेट केक वगैरह ज़्यादा यही सब चलता है, तो वही सब खाए थे। मैंगो केक पहली बार ही हम लोगों ने घर में बनाया भी और खाया भी, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगा वाकई में सभी को। मतलब अभी तक में जितना केक हम लोग खाए थे ना, वो सब केक से ज़्यादा टेस्टी ये वाला केक लगा। तो ये सारी क्रीम को व्हिप वगैरह करके सारी तैयारी मेरी बेटी ने ही किया था। थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर दे रही थी जहाँ पे वो नहीं सक पा रही थी, जैसे उसको कुकर में डालना निकालना, क्योंकि कुकर काफ़ी तेज़ गर्म रहता है ना, तो वहाँ पे बाकी ये डेकोरेट करने का सारा काम उसी ने किया है। छोटी सी क्लिप मुझसे गलती से डिलीट हो गई बीच में, उसने अभी आगे देखिएगा, आगे सजाया है वो प्लास्टिक से कोन बना के और फिर उसमें क्रीम डाल के और उससे सजाया उसने केक को, तो वो वाली क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है। तो काफ़ी मतलब अच्छा दिमाग लगाया कि घर के चीज़ों से, क्योंकि बनाते हैं नहीं हम लोग ऐसा, तो कुछ घर में वैसा सामान नहीं है जो कोन वगैरह आते हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर जो ये कोन प्लास्टिक का ही बना के और उसी से उसने ऐसे फ्लावर टाइप से बनाने की कोशिश की है। तो उतना अच्छा शेप तो नहीं आएगा, क्योंकि वो जो मटेरियल रहता है उनसे बढ़िया शेप आता है। फिर भी ये जितना घर में सामान था उसके हिसाब से हम लोगों को तो काफ़ी अच्छा लगा, कितना प्यारा दिख रहा है, दिखने में सुंदर लग रहा है। और फिर ये साइड में छोटे छोटे मैंगो काट के इस हाफ में मैंगो के टुकड़े से सजा दिया है और उधर हाफ में वो क्रीम से सजा दिया है। तो बहुत ही सुंदर लगा, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगा, और जितना देखने में उससे ज़्यादा अच्छा खाने में लगा। मैं आप लोगों को खिला पाती तो ज़रूर खिलाती। तो आप यहीं से खा लीजिए, अपने घर में बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा आपको, कैसा कौन से फ्लेवर का केक पसंद है। तो यहाँ पे बन के तैयार है केक हमारा। तो ये देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके, बाय बाय।